गुरुकुलम ज्ञान भूमि गया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आरआरबी साइंस प्रैक्टिस सेट 21 करा रहे हैं, जो खान सर्किल के द्वारा ग्रुप डी का स्पेशल बुक साइंस का 100 सेट का एक प्रैक्टिस सेट है, निकाला गया। आज मैं आपको सेट नंबर 21 कराने जा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, किसकी स्मृति पर 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किसके जन्म दिवस पर, किसकी स्मृति दिवस पर? तो रमन प्रभाव। रमन कौन थे? तो वो सीबी रमन के नाम से जाते थे, सीबी रमन के नाम से। सीबी रमन ने 1930 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज लिया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन था? तो वो आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट का सफल प्रक्षेपण 1975 में किया गया था और ASLV का सफल परीक्षण 1987 में किया गया था, पहला, और दूसरा 1988 में किया गया था, दूसरा, और तीसरा 1992 में किया गया था। 1992 में तीसरा प्रक्षेपण किया गया था। होमी जहांगीर भाभा का जन्म दिवस यानी 30 अक्टूबर 1909 ईस्वी को होमी जहांगीर भाभा का जन्म हुआ था। ये परमाणु कार्यक्रम से जुड़े थे। क्या जुड़े थे? परमाणु कार्यक्रम से जुड़े हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। कहता है 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु, उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा है, तो उसका संवेग क्या होगा? संवेग को पी से डिनोट करते हैं। पी इक्वल टू होता है एम भी। एम मतलब द्रव्यमान मास। तो द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? एम का मान दिया हुआ है 200 ग्राम। 200 ग्राम को अगर केजी में बदलेंगे तो 0.2 केजी होगा, और भी का मान दिया है 10 जूल, इसको भी बदलेंगे तो 10 मीटर प्रति सेकेंड होगा। अब देखिए एम भी पर मान रख दीजिए, तो एम का मान 0.2 केजी है, गुने 10 मीटर प्रति सेकेंड, तो क्या हो जाएगा? 2 केजी मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्या कहता है, देखिए, यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का दुगना हो जाता है, तब उसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है, तो n का मान क्या होगा? बताइए n का मान क्या होगा? तो वह 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ग्रुप डी का यह स्पेशल साइंस का सेट बनाया गया है। अगर इसे 100 के 100 सेट लगा लेते हैं तो ग्रुप डी में 25 नंबर पक्का है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। दाब व आयतन का गुणनफल तथा आंतरिक ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? एंथैल्पी। एंथैल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथैल्पी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? सोचे हैं कभी? बताइए, आंसर दीजिए कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए, देखिए, नीले रंग को छोड़कर श्वेत प्रकाश के सभी रंग हवा के अणु द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णन होते हैं? नहीं, गलत बात है। सभी रंगों का प्रकाश सही अनुपात में है? नहीं, सब अलग अलग अनुपात में होते हैं। श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंगदैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होती है और यह हवा में अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। देखिए 6 क्या कहता है। कहता है जो चित्र में दिया गया, चित्र में दिखाई दिए गए संकेत को, जो संकेत दिखाई दे रहा है, को विद्युत परिपथ के संदर्भ में क्या कहते हैं?
तो देखिए जब ऐसे लिखा हो, ऐसे रहता है, तो वो विद्युत बल्ब का संकेत होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 7 क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग, पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। खतरे के सिग्नल में लाल होते हैं, जबकि आंखें पीले के प्रति अधिक संवेदी होती है। कहता है क्वेश्चन कि खतरे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आंख जो है वो पीले रंग के प्रति अधिक संवेदी होता है। क्यों? क्योंकि पीले की अपेक्षा लाल की अवशोषण कम होती है, अतः लाल रंग काफी दूर से दृश्य होता है। नहीं, पीले के अपेक्षा लाल अवशोषक कम नहीं, अधिक होता है। लाल की अपेक्षा पीले रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है। नहीं, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है, इसीलिए खतरे में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखिए, कहता है यदि x का पीएच मान 9 है, y का पीएच मान 2 है और z का पीएच मान 6 है, a का पीएच मान 13 है, तो निम्नलिखित में से किस जोड़े में मजबूत एसिड और मजबूत बेस हो? बताइए किसमें होगा? तो वो होगा YA में, YA में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 क्या कहता है, कहता है धातु अपनी वास्तविक स्थिति में विद्यमान होती है। धातु अपनी वास्तविक स्थिति में विद्यमान कब होती है? जब वह धातु मुक्त रूप से रहती है, मुक्त अवस्था में रहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है डॉट 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 खाली स्थान समांतर परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, बताइए किस ब्लॉक में? तो वो है ब्लॉक डी ब्लॉक के तत्व सभी परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बड़ा फंसाऊ क्वेश्चन, यह अगर एग्जाम में आ जाए तो आप फंस जाइएगा निश्चित है। मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण? हम लोग को सर भी पढ़ाए थे कि यह रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन इसमें रासायनिक परिवर्तन भी दिया हुआ है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन व रासायनिक परिवर्तन दोनों है। क्योंकि देखिए जब मोमबत्ती जलता है तो वो पिघलना भी शुरू होता है, पिघलता भी है, और कुछ मोमबत्ती जलता है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके और जलता है तो कार्बन, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इसलिए मोमबत्ती का जलना भौतिक व रासायनिक दोनों परिवर्तन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है? आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है, बताइए कौन सा? तो वो है मिश्र धातु। क्या होता है? मिश्र धातु। देखिए सुचालक, सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है? तो वो सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है, सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है, एल्किन का समान सूत्र क्या है? एल्किन का समान सूत्र CnH2n होता है। एल्किन का समान सूत्र CnH2n-1 किसका होता है? तो वो होता है एल्काइन। क्या होता है? एल्काइन का समान सूत्र होता है। CnH2n+2 किसका होता है? तो वो होता है अल्केन। क्या होता है? अल्केन होता है। और CnH2n+1 किसका होता है? तो वो एल्किल का, एल्किल। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आपको ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, कहता है टेफ्लॉन नामक ब्रांड नाम किस बहुलक का प्रतिनिधित्व करता है? तो बताइए जो टेफ्लॉन है
वो किस बहुलक, किस टेफ्लॉन नामक ब्रांड किस बहुलक का प्रतिनिधित्व करता है? तो वो है पॉलीटेट्रा फ्लोराई एथिलीन। ठीक है, पॉलीटेट्रा फ्लोराइल एथिलीन को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। देखिए, ईंधन के एक इकाई द्रव्यमान के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ईंधन का ऊष्मीय मान, जो कैलोरी में दर्शाया जाता है। ठीक है, 15, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहता है, एक गुणसूत्र में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है? बताइए, गुणसूत्र में जो है क्या उपस्थित होता है? तो वो होता है डीएनए प्लस प्रोटीन होता है। क्या होता है? डीएनए प्लस प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं हम लोग। कहता है मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमो सेम्पियस। होमो सेम्पियस का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि होमोसेम्पियस शब्द किसने दिया? तो होमोसेम्पियस शब्द वो स्वीडिश वैज्ञानिक क्या थे? स्वीडिश 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 वैज्ञानिक था, जिसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक भी कह सकते हैं, कार्ल लिनियस। कौन था? कार्ल लिनियस। लिनियस कार्ल लिनियस ने 1758 ईस्वी में होमोसेम्पियंस दिया था। होमोसेम्पियंस का ऐसे अर्थ अगर निकाले तो वो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, बुद्धिमान व्यक्ति, या चतुर व्यक्ति भी कह सकते हैं, चतुर व्यक्ति, लेकिन जो उसका अर्थ होता है वो वाइज होमिनिड होता है, वाइज होमिनिड होता है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। मिलान है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सही कुट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो देखिए, दाक्षरा दाक्षरा शर्करा, दाक्षरा शर्करा क्या होता है? दाक्षरा शर्करा में क्या पाया जाता है? तो दाक्षरा शर्करा में ग्लूकोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्लूकोज। ठीक है, फल फल शर्करा में क्या पाया जाता है? देखिए, फल में ऐसे भी फ्रुक्टोज पाया जाता है। दूध शर्करा, दुग्ध शर्करा में लैक्टोज होता है। क्या होता है? दूध में लैक्टोज की मात्रा होती है, और चीनी में सुक्रोज की मात्रा होती है, सुक्रोज की मात्रा। और स्वीट स्टीविया में प्राकृतिक स्वीटनर होता है। ठीक है, देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। दक्षरा शर्करा में ग्लूकोज, फल शर्करा में फ्रुक्टोज, दूध शर्करा में लैक्टोज, चीनी में सुक्रोज, और स्टीविया में प्राकृतिक स्वीटनर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। 19 की ओर चलते हैं। देखिए 19 क्या कहता है, किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV जो एड्स से संबंधित होता है, HIV जब एड्स होता है तो HIV परीक्षण किया जाता है। HIV, ठीक है, HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है। क्यों बदल लेता है? किसके कारण बदल लेता है बताइए? तो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस बदल लेता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं। आइए 20 क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कहता है। मोटर कार में के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाले प्रदूषक होते हैं। कौन होता है? तो देखिए, मोटर गाड़ी के जो धुएं निकलता है उसमें शीशा चेक किया जाता है। क्या? तो उसमें शीशा के कारण मानसिक रोग पैदा होता है, पीबी। ठीक है, SO2 को क्या कहते हैं? तो सल्फर डाई ऑक्साइड। क्या कहते हैं? सल्फर डाई ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड। N2 को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या कहते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। Hg क्या होता है? तो वो पारे होते हैं, पारे। थर्मामीटर में भी पारा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, जेनेटिक कोड का खोज किसने किया था? जेनेटिक कोड बताइए किसने किया था? आंसर दीजिएगा। जेनेटिक कोड का खोज हरगोविंद खुराना ने किया था।
कौन किया था? हरगोविंद खुराना। बताइए विलियम हार्वे क्या किया था? तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण का खोज किया था। रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण का खोज किए थे। लुईस पास्चर किसका खोज किया था? तो वो रेबीज का खोज किए थे। रेबीज के टीका, जो कुत्ता काटता है रेबीज का टीका लगाया जाता है। तो लुई पास्चर रेबीज के टीका का खोज किए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया, नीचे दिए गए कौन से पद किसी पुष्प के मादा भाग को संगठित करते हैं? बताइए। तो वो है वात्रिकाग्र, वर्तिकाग्र, अंडाशय एवं वर्तिका होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाई। रोग है, संक्रमण है, किससे होता है? रोग है बैक्टीरिया। देखिए सबसे पहले बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से क्या होता है? तो देखिए बैक्टीरिया से तपेदिक, तपेदिक होता है, तपेदिक, तपेदिक, फिर हैजा होता है, हैजा, उसके बाद टाइफाइड, क्या होता है? टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण ही होता है। बैक्टीरिया को ही जीवाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवाणु। जीवाणु का ही इंग्लिश नाम बैक्टीरिया है। ठीक है, निमोनिया होता है, निमोनिया होता है, टिटनस होता है, टिटनेस होता है, टिटनेस होता है। ये सब किसके कारण होता है? बताइए। बैक्टीरिया के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। फंक्स के कारण क्या होता है? देखिए फंक्स के कारण दाग, दिनाय, खुजली, कलकल, ये सब होता है। दाग, दिनाय, खुजली, कलकल। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से क्या होता है? प्रोटोजोआ एक मच्छर होता है। प्रोटोजोआ मच्छर में आता है, जिसे कालाजार होता है, जो मलेरिया, मलेरिया भी होता है। ठीक है, डेंगू भी प्रोटोजोआ से भी होता है, डेंगू मच्छर के काटने से होता है। वायरस, वायरस इन्फ्लुएंजा होता है, वायरस के कारण। HIV यानी एड्स, एड्स से होता है। चेचक होता है, चेचक भी होता है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। एक बार 23 मिला लेते हैं, फिर से मिला लेते हैं। बैक्टीरिया किसके कारण? तपेदिक के, तपेदिक को होता है। फंक्स से दाग, दिनाय, खुजली, कलकल होता है। प्रोटोजोआ से कालाजार, मलेरिया होता है। और वायरस से इन्फ्लुएंजा, चेचक, पोलियो, ये सब होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधक को क्या कहा जाता है? पहले प्राचीन काल में जब गणना होती थी तो अबोकस, अबेकस पे होता था। इस तरह से अबेकस बनाया जाता था। सब में तार पिरोया रहता था और उसमें कुछ मूंगे डाल दिए जाते थे। क्या डाल दिए जाते थे? मूंगे डाल दिए जाते थे और उसी से वो लोग गणना करते थे। इसी को कहते थे अबेकस। ठीक है, अभी तो कंप्यूटर आ गया, उससे भी लैपटॉप आ गया, उससे भी तरह तरह का आ गया है। ठीक है, तो पहले प्राचीन काल में यानी ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। देखिए क्या कहता है, पाइथन। पाइथन एक क्या है? बताइए। पाइथन एक कंप्यूटर में भाषा होती है। वो उच्च स्तरीय भाषा यानी HLL यानी हाई लेवल लैंग्वेज होता है। HLL, HLL हाई लेवल लैंग्वेज होता है। आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको अगले दिन सेट नंबर 22 लेकर आएंगे, इसलिए अभी तक अपने दोस्तों को पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कौन सा चैनल? तो आपको बता दें, गुरुकुलम, गुरुकुलम ज्ञान भूमि, ज्ञान भूमि गया, गुरुकुलम ज्ञान भूमि गया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको एक सब्सक्राइब करने से कोई घाटा नहीं है, आपको जहां तक फायदा होगा। मैं जो भी वीडियो डालूंगा, आप अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे, बेल आइकन दबाए रहेंगे, तो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन यही समाप्त होता है।